हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू फंड ऑफर के बारे में, जिसका मतलब होता है एनएफओ। एनएफओ का फुल फॉर्म जो हमें देखने को मिलता है वो है न्यू फंड ऑफर। तो हम यहाँ पे जिस एनएफओ के बारे में बात करेंगे उस एनएफओ को बंधन म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो हम जानेंगे कि जो नया एनएफओ आया है ये एनएफओ हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाएगा, हमारे पैसे कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि कितने पैसे से हम इस फंड के अंदर में निवेश शुरू कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि फंड के क्या खर्चे हैं, यानी कि फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में अपने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस को फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फंड का नाम बताता हूं कि फंड का नाम क्या है। फंड का नाम देखने को मिलता है बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे नाम के अंदर में काफी चीजें छुपी हुई है। अगर आप बहुत पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को कहाँ लगाया जाएगा, लेकिन काफी सारे नए लोग हैं जिनके लिए मुझे ये बताना जरूरी है कि आपके पैसे को कहाँ लगाया जाएगा। जैसा कि बंधन तो नाम के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है, तो बंधन हमारा एक एएमसी कंपनी हो गया है जो हमारे पैसे को मैनेज करेगा, तो इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। निफ्टी आ गया है, यानी कि एक समूह को टारगेट में लिया गया है और ये इंडेक्स कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। तो इंडेक्स आ गया यानी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट है। अब बीच में हमें देखने को मिलता है मिड कैप 150। तो मिड कैप 150 का मतलब क्या होता है। अब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में हम जिस पैसे को निवेश करते हैं तो हमारे पैसे को अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से लगाया जाता है, यानी कि हमारे पैसे को लार्ज कैप के अंदर में लगाया जाता है, मिड कैप के अंदर में लगाया जाता है और स्मॉल कैप के अंदर में लगाया जाता है। तो ये जो हमारे पैसे को लगाएगा ये पूरी हमारे पैसे को मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में लगाएगा। जो भी कंपनी मिड कैप की कंपनी है, यानी कि मार्केट में 150 कंपनी को हम मिड कैप कंपनी कहते हैं, तो मिड कैप के अंदर में ही हमारे पैसे को सारा पैसा जो है वो लगाया जाएगा। यानी कि हमारे भारत से 500 बड़ी बड़ी कंपनी को परफॉर्मेंस के हिसाब से और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चुना जाता है, जिसमें से 100 कंपनी को हम लार्ज कैप कहते हैं, पहले 100 कंपनी को। उसके बाद जो 150 की कंपनी रहती है उसको हम मिड कैप कहते हैं और उसके बाद जो 250 जो बचता है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पैसे को बीच की जो कंपनी है जिसे हम मिड कैप कहते हैं वहां पे लगाया जाएगा, पूरी आपका पैसा वहीं पे लगाया जाएगा। तो चलिए आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। अब आप डेट जानिए कि ये एनएफओ कब लॉन्च हुआ है और कब तक आप इस फंड के अंदर में जो है वो आप पैसे को लगा सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड को जो लॉन्च किया गया है वो 3 सितंबर को लॉन्च किया गया है और कब तक आप इस पैसे को इस फंड के अंदर में निवेश कर सकते हैं वो डेट 13 सितंबर हमें देखने को मिलता है। यानी कि लॉन्चिंग डेट जो इस फंड का है वो है 3 सितंबर और जो एनएफओ का जो एक्सपायरी डेट है वो है 13 सितंबर। यानी कि 3 तारीख से लेकर के आपके पास 13 तारीख तक का समय है कि आप इस एनएफओ रहते भर में अपने पैसे को लगाएं। अब आप एनएफओ रहते भर में पैसे को लगाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि अभी जो इस फंड का नेट एसेट वैल्यू जो प्राइस है वो हमें 10 रुपए देखने को मिलता है। तो आप इस डेट के अंदर में जब भी पैसे को लगाएंगे तो आपको 10 रुपए पे ही आपको इस फंड का जो यूनिट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने ये भी जान लिया कि कब तक हमारे पास टाइम है इस फंड के अंदर में पैसे निवेश करने का। उसके बाद ये क्लोज होगा 13 तारीख को, 1 सप्ताह तक क्लोज रहेगा। उसके बाद फिर से ये फंड आएगा, दोबारा आप यहाँ पे पैसे को लगा सकते हैं, लेकिन दोबारा आप लगाएंगे तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से जो है वो आपको नेट एसेट वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बेसिक हमने जान लिया है कि हमारे पैसे को कहाँ लगाया जाएगा, कब तक हम लगा सकते हैं। अब किसी व्यक्ति को मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में पैसे को लगाना है तो वो कितने पैसे से इस फंड के अंदर में निवेश शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे निवेश जो हमें रखा गया है वो एसआईपी के लिए 100 रुपए रखा गया है और लमसम के लिए जो अमाउंट रखा गया है वो है 1000 रुपए। यानी कि अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी प्लान को लेंगे तो जिसमें आपको 100 रुपए जो है वो हर महीने डालने होंगे कम से कम। और अगर आप लमसम की तरफ जाते हैं तो आपको 1000 रुपए आपके पास कम से कम जो अमाउंट है वो अमाउंट होना चाहिए। लगभग दोस्तों हमने सारी चीज फंड के बारे में जान लिया है। अब 2 चीजें बच जाती है, एक है एक्सपेंस रेशियो जो कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना चार्ज लिया जाएगा, और एक है एग्जिट लोड कि हम कब पैसे को निकालेंगे तो चार्ज लगेगा और कब निकालेंगे तो नहीं लगेगा। तो पहले आप एग्जिट लोड को जानिए। अगर आप इस फंड के अंदर में पैसे को लगाते हैं और लगाने के बाद आप अपने पैसे को 15 दिनों के अंदर में निकालते हैं तो आपको 0.25% का जो है वो एग्जिट लोड लगने वाला है। इतना आपको 15 दिन के पहले आप निकालेंगे तो आप एक चार्ज इसको बोल सकते हैं या फिर इसको आप पेनल्टी बोलिए, जो बोलना है बोलिए, आपको इतना लगेगा। अब एक्सपेंस रेशियो,
तो NFO रहते भर में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में आपको एक एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ कितना तक आपसे लिया जाएगा। तो एग्जांपल के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 0.20% के आसपास जो है वो इस फंड के अंदर में एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। इतना कम इसलिए आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा क्योंकि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो एक पैसे को उठाएगा और मिड कैप के अंदर में हमारे पैसे को लगा देगा, तो जिस वजह से एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की जो भी जानकारी मिली ये काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।